झारखंड में ऐसा लगता है कि बेरोजगार छात्रों का दर्द सुनने वाला कोई भी नहीं है और हैरत और ताज्जुब तब होती है जब जेपीएससी और जेएसएससी जैसी संस्थाएं भी सवालों के घेरे में आ जाती हैं। वर्षों के इंतज़ार के बाद जब एक परीक्षा भी ली जाती है तो उसमें भी विवाद का साया हो जाता है। 3 जुलाई को जेएसएससी के द्वारा जूनियर इंजीनियर की परीक्षा ली गई, लेकिन छात्रों का आरोप है और बहुत जामे तौर पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि उस परीक्षा के होने से पहले जो क्वेश्चन पेपर था वो लीक हो गया। और कई छात्रों ने ये भी कहा है कि उनसे कई जो सेटलर हैं, यानी जो लोग इस तरह के काम में इन्वॉल्व रहते हैं, उन लोगों ने फ़ोन भी किया। एक परीक्षार्थी हैं जो हज़ारीबाग के रहने वाले हैं, नाम है सरफराज, और पिछले 7 वर्षों से इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और 7 वर्षों में जब पहली बार ये जूनियर इंजीनियर की परीक्षा जेएसएससी ले रहा था तो उम्मीद जगी थी कि चलो एक मौका तो लगा हाथ में, लेकिन परीक्षा देने के बाद जैसे ये लोग एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकले, इनकी सारी उम्मीदें टूट गई हैं। तो उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि एक छात्र का दर्द कैसा हो सकता है। चूँकि आप 7 साल से तैयारी कर रहे हैं और मुझे लगता है 2-3 साल ही बचा होगा एग्जामिनेशन का, एज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, ये क्या लगता है कि ये छात्रों के साथ मजाक हो रहा है? मजाक से भी और अगर नीचे वाला शब्द है तो वो यूज़ कीजिएगा तो कम पड़ जाएगा। सोचने वाली बात है, इतना साल से लड़का लोग, झारखंड का मोस्ट स्टूडेंट्स गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, वो उतना मतलब क्या बोले कैपेसिटी नहीं है कि किसी को 20 लाख सुने और दे दे। ऐसी सी बात जब आती है ना तो हौसला तो उसी टाइम से पस्त होने लगता है। हम लोग जब ये बात को सुने तो हम लोग ये समझे पहले कि अरे जो पढ़ने में मन लगा ना, भटकाने वाला सिर्फ बात है। हम लोग तो साफ डिनाई कर दिए हैं कि नहीं, हम लोग अपना सर्टिफिकेट जो इतना मेहनत करके सर्टिफिकेट लिए हैं उसको कैसे किसी हाथ में दे देंगे और कैसे किसी को हम अपना पैसा दे देंगे? इतना प्रॉपर्टी भी नहीं है, बेचेंगे कहाँ से देंगे? हम लोग सारा फोकस अपना सिर्फ और सिर्फ स्टडी पे लगा है। जो लड़के बिल्कुल न्यूट्रल होकर पढ़ाई करते हैं और पूरे इत्मीनान और सुकून के साथ इस उम्मीद और भरोसे में रहते हैं कि मेहनत के दम पर हम परीक्षा निकाल लेंगे, तो उन लोगों के लिए ज़्यादा घातक है, ज़्यादा नुकसान है बजाते। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज़्यादा। ये सोचिए कि मतलब उसके पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक उम्मीद सिर्फ यही होता है ना कि जो मेहनत वाला स्टूडेंट होता है, मेहनत करता है, गरीब परिवार से होता है, सोचता है किसी तरह से हम मेहनत करेंगे, अपना जी जान लगाएंगे, स्कूल लेंगे। इतना बड़ा खेला होगा, क्या उम्मीद रह जाता है उसके पास? मजबूरी में वही रिक्शा चलाएगा, चाय दुकान देगा और कोई उसके पास ऑप्शन नहीं है। एज तो पार हो, हज़ारीबाग से चलकर रांची पहुंचे बिल्कुल इस उम्मीद में कि हम लोग अपनी आवाज़ को जेएसएससी तक पहुंचाएंगे। लेकिन जेएसएससी का रवैया अभी तक जो मुझे छात्रों से सुनने में आया है वो बहुत कोऑपरेटिव नजर नहीं आया। बहुत कोऑपरेटिव नजर नहीं आया। हम लोगों ने ट्विटर पे टैग भी करा, कोई रिप्लाई नहीं आया। ना गवर्नमेंट के थ्रू से कोई रिप्लाई आ रहा है, ना जेएसएससी का देश के थ्रू से रिप्लाई आ रहा है। कुल मिला के बात ये है कि आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है, डिग्री किसी तरह से ले लीजिए, 20 लाख रुपया रखिए, जेएसएससी का नौकरी ले लीजिए। ये जो बात बोल रहे हैं ये तो तमाम छात्रों को हतोत्साहित कर देगा, डिस्करेज कर देगा। वो क्यों पढ़ाई करेगा? मैं तो खुद बोल रहा हूँ, साक्षरता दर बढ़ेगा नहीं घटेगा। अब हम लोग दूसरे को पढ़ाएंगे जी, छोटा भाई बहन लोग जो पढ़ेगी उसको ये बोलेंगे ना, क्या उम्मीद है? पैसा ही नहीं है भाई, अपना कुछ धंधा वंधा खोलो, क्या करोगे पढ़ के डिग्री लेके? नौकरी तो होने से रहा नहीं होगा। हाँ, लेकिन उम्मीद है अगर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जी अगर सुनेंगे बात, अगर वो बारीकी ढंग से जांच करवाएंगे तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बोल रहे चाह रहे हैं कि झारखंड अलग होने के बाद से इस तरह का जो स्कैम है, स्कैंडल हो रहा है। देखिए ना, जेपीएससी का क्या हुआ? जेपीएससी के पिछले बार क्या हुआ? लोग हंगामा किया। टीचर वाला में क्या हुआ? सब में बात आ रही है। तो यार आप इतना क्यों मतलब हल्का हो गए हैं? कोई भी आप मजाल है, हम आपके ऊपर कह देंगे आप चोरी किए हैं। कुछ तो आग लगी, धुआं निकला है, कहीं ना कहीं आग लगा है भाई। ऐसे धुआं निकल जाएगा? मेरा हिम्मत है हम किसी पे इल्जाम लगा देंगे? सरफराज साहब ये बताइए, तो ये तो एक प्रकरण है, जेपीएससी को भी हम लोगों ने बहुत नजदीक से देखा है। अब क्या छात्रों के सामने विकल्प क्या बचा? जो पढ़े लिखे छात्र हैं, जिनका एज थोड़ा बहुत बचा हुआ है, उनका विकल्प क्या बचता है? झारखंड में रहकर नौकरी कर पाएंगे या उनको पलायन करना मजबूरी है? यही तो अब सरकार क्या डिसीजन लेती है। हम लोगों के पास तो कुछ अब पूरा अंधेरा लग रहा है, सुना लग रहा है। हम लोग को लगता है देयर इज नथिंग, एकदम वाइट, सारा हर जगह वाइट नजर आ रहा है। क्या करेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैरियर के बाद। अब क्या, जिसे आपने कहा कि 2-3 साल का है, तो आप लोग और अटेम्प्ट लीजिएगा या फिर छोड़ दीजिए कि चलो अब दूसरा कुछ का काम धंधा देखते हैं? निकलेगा तब ना अटेम्प्ट लेंगे, गारंटी है। 7 साल में एक पहली बार वैकेंसी निकला है, क्या समझेंगे हम 2 साल में निकालेगा, 1 साल में निकालेगा? क्या गारंटी है? और कोई है, मतलब आप तो ये बता रहे हैं टेक्निकल बैकग्राउंड के व्यक्ति हैं, तो आपने ये परीक्षा दी है, बाकी कोई और ऑप्शन है, विकल्प है आपके सामने? कोई ऑप्शन नहीं है। अब देखिए क्या ऑप्शन है। अब ग्रेजुएट हैं हम लोग तो ग्रेजुएट लेवल का भरेंगे, लेकिन टेक्निकल लोगों का तो देखिए कमांड पढ़ने में भी सिर्फ एग्जाम देने से नहीं होता ना। आप तैयारी करते हैं, आपका कमांड किस में है, उसके बेसिस पे आप एग्जाम देते हैं। जेपीएससी भर देंगे, कुछ पढ़वे नहीं करेंगे, निकाल लेंगे? हो ही नहीं सकता है। हम लोग टेक्निकल पढ़े हैं ना, तो टेक्निकल में थोड़ा कमांड है, नॉलेज है।
तो इसको हम लोग फाइट करने में मजा आता है। होना नहीं होना बाद की बात है। हम लोग सोचे चलो फेयर, एक सप्ताह पहले आता है OMR में लेंगे, आप डेट 24 तारीख को होने वाला था, उसको करके 3 तारीख को किए। ये क्या है भाई? मतलब हम लोग के पास कुछ नहीं है तो कुछ भी आप मतलब कर देंगे, कुछ भी डिसीजन ले लेंगे। और हम कहते हैं मुख्यमंत्री जी आप कहाँ हैं? आपको बदनाम किया जा रहा है, आप इसको संज्ञान लीजिए ना। अरे आपसे इतना उम्मीद है कि कह नहीं सकते हैं। देखिए बीटेक करना भी आसान नहीं है। जो लड़का बीटेक और डिप्लोमा करता है ना, वो ऐसे नहीं पहुंच जाता है डोनेशन पर। वो डिप्लोमा लेवल का जब झारखंड कंबाइंड पहले होता था, उसका एंट्रेंस निकाल के पढ़ा है। वो उम्मीद है, जैसे जिस दिन वो एंट्रेंस निकालता है ना, घर वालों को उम्मीद हो जाता है मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा भाई पढ़ने में ठीक है, तब वो एंट्रेंस निकाला है। हम लोग डोनेशन देकर पढ़ाई नहीं किए हैं। जो लड़का सेटिंग करा है ना, मोबाइल 2-3 दिन बंद कर दिया, और अभी सब अंडरग्राउंड है लोग। हाँ एकदम अंडरग्राउंड है, बात नहीं करेगा आपसे, पता नहीं मुंह से क्या निकल जाएगा, समझे। देखिए सच बहुत कुछ है, हम लोग नाम क्या लेंगे, बहुत कुछ है। हम लोग बहुत सारा रोल नंबर तो दिए ना सबका, आप जांच कीजिए ना भाई। किसी को हमारा पूरा ब्लैंक नहीं मिलेगा तो बोलिए कि नहीं झूठ बोलता है। सेटिंग 2 तरह से हुआ, अगर पैसा आप नहीं दे पाए, और जो सेटर लोग जो था वो लोग क्या जो बात जो आ रही है वो बता रहे हैं हम इसका मतलब 100% ये सही है हम ये नहीं कह रहे, लेकिन सब आ जाती है बात। सेटर लोग क्या किया, व्हाट्सएप पे भेजेगा तो वायरल होने का चांसेस है। ये लोग जगह जगह सेंटर खोला, जहाँ जहाँ एग्जाम सेंटर था, और जो आदमी टच में था ना उसको रात में बुलाया, बजाते बोर्ड पे बताया, देखो ये क्वेश्चन का ये आंसर रहेगा, ये क्वेश्चन का ये आंसर रहेगा, ये क्वेश्चन का आंसर रहेगा। मोबाइल सबका बंद करवा दिया, ठीक है, एकदम लोकेशन ताकि शेयर नहीं हो। उसके बाद क्या हुआ, उसमें से एक ऑप्शन ये था कि मान लो ये क्वेश्चन अगर तुम्हारा नहीं आया, 3-4 सेट है, मान लो तुमको ये वाला हम जो बता रहे वो नहीं टच किया, तो तुम लोग हड़बड़ाना नहीं। तुम लोग करना क्या, एक सब छोड़ देना, एक तो बना देना, सब छोड़ देना। हम लोग अपना बाप के साथ सेटिंग कर लिए हैं। पढ़ने वाले ईमानदार छात्र जाएंगे कहाँ? ईमानदार छात्र का कोई रास्ता नहीं है अभी के टाइम में। क्या करें? अब बताए सरकार, वही तो पूछेंगे क्या करें हम लोग, बोलिए। हम लोग सुसाइड कर लें, आत्मदाह कर लें, क्या कर लें बोलिए। अब बड़का बड़का भाषण दीजिएगा, नहीं कैरियर इसी में है क्या, कैरियर इसी में है क्या, क्यों पढ़े सरकारी नौकरी के चक्कर में। अरे बिजनेस खोलिए, लोन दे देंगे, आसानी से लोन दे देंगे, दीजिए लोन, मेरे पास सारा डॉक्यूमेंट देते हैं, लोन इतना आसानी से पास हो जाता है। लोन भी नहीं पास होता है, इनकम सर्टिफिकेट बनाओ तो ये प्रमाण पत्र दो, वो प्रमाण पत्र दो। अबे इतना लोचा होता है ना यार कि आदमी हटो, फिर लास्ट में प्राइवेट कंपनी में जाओ, फिर वहाँ खटो। ये लगता है जेएसएससी के स्टाफ ही ऐसा करते हैं मिलजुल कर। अच्छा एक बात बताइए, कौन कर सकता है? आपके घर में कुछ होगा तो हम आपको नहीं समझेंगे कि आपके घर के मुखिया आप हैं, हम किसको ब्लेम करेंगे? आप आके सफाई दीजिए ना जी, जो किया बाहर वाला किया तो आप पकड़िए उसको, हम तो आप ही को ना पकड़ेंगे। बहरहाल देखिए, जो हजारीबाग के सरफराज हैं, इन्होंने अपने दिल की बात कही और तमाम छात्रों की बात को इन्होंने अपनी ज़ुबान से कहा और ये बताने और समझाने की कोशिश की है कि कम से कम सियासत राजनीति अपनी जगह है, तमाम चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन कम से कम बेरोज़गार छात्रों के साथ छल नहीं होना चाहिए, उनके साथ धोखा नहीं होना चाहिए, उनके साथ किसी तरह का गलत हरकत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनके भविष्य का, उनके मुस्तकबिल का ये सवाल है। ऐसे में सोचने वाली बात ये होगी क्या जेएसएससी और संवेदनशील होकर इन छात्रों से बात करके कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करता है, जैसा ये छात्र मांग कर रहे हैं कि दोबारा परीक्षा ली जाए और फेयर तरीके से परीक्षा ली जाए। लेकिन हम लोगों ने अगर हम लोगों ने देखा है कि जेपीएससी में इतना आंदोलन होने के बावजूद भी पीटी की परीक्षा हुई, मेंस की परीक्षा हुई, इंटरव्यू हुआ और अब नियुक्ति पत्र देने की बारी भी आ गई है। इस जेएसएससी परीक्षा का क्या हश्र होता है वो भी हम देखेंगे। कैमरा पर्सन संजय के साथ रांची से न्यूज़ 22 को